बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तमम बिल खैर। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। आज हम अपना स्टार्ट लेते हैं। पहले आ जाते हैं फेस की तरफ। फेस क्या चीज़ है? कभी हम सादा अल्फाज में कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ का स्टेट बोलते हैं, स्टेट हालत, किसी चीज़ का स्टेट जब आप बोलते हैं, आप कहते हैं ये जो मेरे पास इस वक्त एक चीज़ पड़ा हुआ है ये सॉलिड है, तो हम कहते हैं ये सॉलिड फेज में है, ऐसा बोलते हैं। या अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो आप बोलते हैं ये किस हालत में है, बोलते हैं लिक्विड फेज में है या गैस फेज। तो फेज असल में हालत को बोलते हैं सादा अल्फाज में, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि कोई चीज़ आपके पास है, कोई सैंपल है, एनीथिंग यू हैव, जिसके अंदर दो बातें हों, दो चीज़ें हों, एक फिक्स्ड कंपोजिशन हो और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हों। ये दो बातें बस आपने याद रखनी है। अगर ये दो बातें नज़र आ गई तो समझो कि इसको फेज कहा जाता है। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब क्या? What is mean by fixed composition? कंपोजिशन क्या है वैसे? कंपोजिशन किस चीज़ से बना हुआ है ना, कोई किसी चीज़ के अंदर क्या है वो कंपोजिशन है। अब देखो, मैं आपके सामने एक बीकर रख रहा हूँ, उसके अंदर प्योर वाटर है, प्योर वाटर है और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है, या पानी का तीसरा मॉलिक्यूल है, ये चौथा मॉलिक्यूल है, पांचवा मॉलिक्यूल है, छठा मॉलिक्यूल है, सातवां मॉलिक्यूल है। बहुत सारे इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब फिक्स कंपोजिशन का मतलब क्या है कि इस बीकर में कहीं से भी आप पानी उठा लो, उसके अंदर पानी ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। मतलब इस तरह नहीं है कि यहाँ पानी है, इस तरह पानी है, यहाँ कुछ और चीज़ है, तो ये फिर फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगा। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब ये है जहाँ से आप सैंपल उठाओगे, जहाँ से उसके अंदर पानी ही होगा। नाउ इसके अंदर एक शर्त तो आ गई, फिक्स्ड कंपोजिशन तो आ गया इसके अंदर। जिधर भी देखो उसकी कंपोजिशन क्या है? सेम है, फिक्स्ड है। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, इसका क्या? प्रॉपर्टीज में देखो, आपने सुना होगा किसी चीज की अपनी डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है, और साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट होता है, वगैरह बहुत सारे प्रॉपर्टीज में। अगर आप यहां से सैंपल उठाओगे ना, यहां से सपोज करते यहां से सैंपल उठाओगे और एक सैंपल यहां से उठा लेते हैं, दो जगहों से आप थोड़ा उठा लें, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज में फर्क होगा? अगर आपके पास प्योर वाटर है, फर्क होगा प्रॉपर्टीज में, क्योंकि यहां से भी आप उठाओगे तो कंपोजिशन तो सेम है, यहां से उठाओगे कंपोजिशन तो सेम है, तो प्रॉपर्टी सेम होगी ना। इसकी जो डेंसिटी है वो इसकी इक्वल होगी, तो सेम डेंसिटी होगी। लिहाजा अब ये जो वाटर आपके पास पड़ा हुआ है बीकर में, दिस इज कॉल्ड अ फेज, क्योंकि ये दो चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो इसका कंपोजिशन भी फिक्स्ड है और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज आ गई। सो ये है आपका फेज। अब हम लोग चैप्टर बोलेंगे लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, गैस फेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मिक्सचर। इसी वाटर के बीकर को ले लेते हैं। अच्छा, इसी वाटर के बीकर के अंदर मैं फिर से आपके आसानी के लिए जस्ट कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करूंगा। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा शुगर डालता हूं, शुगर डाल देता हूं। तो शुगर अब डालोगे तो वो इसके अंदर बैठेगा या उसके अंदर थोड़ा सा शेक करोगे तो डिजॉल्व हो जाएगा। सपोज आपने थोड़ा शेक कर दिया, शुगर डिजॉल्व हो जाएगा।
एक मजे की बात क्या है पता है, शुगर जब तक डिजॉल्व नहीं है तो आप आंख से देख सकते हो उसको, पक्का? हाँ हाँ। जब शुगर पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा फिर जब शुगर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन शुगर गायब तो नहीं हुआ, शुगर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो टूट जाता है और ये पूरे लिक्विड में फैल जाता है। अच्छा, फैलने का जरा मैं आपको बताऊं, बहुत मजे की बात है। ये नहीं होगा कि कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यहां पर होंगे, कुछ यहां पर होंगे और यहां पर होंगे, इधर नहीं होंगे, इधर नहीं होंगे, या इधर कम इधर ज्यादा, ऐसा नहीं होता। आप डिजॉल्व करोगे तो आपको पानी में हर जगह पर शुगर के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, मिलेंगे। तो ये रेड कलर क्या है? ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जरा चेक करते हैं कि क्या ये भी फेज है या नहीं है। क्या कहते हैं? चेक करते हैं कि क्या ये भी फेज है या नहीं है, और आपने डिसाइड करना होगा। अगर मैं कहीं से सैंपल उठाऊं, एक सैंपल यहां से उठा लेता हूं, एक सैंपल यहां से उठा लेता हूं, ठीक? तो अगर आप चेक करोगे यहां पर इसकी कंपोजिशन और इसकी कंपोजिशन में कोई फर्क होगा? नहीं होगा। जो वाटर के मॉलिक्यूल यहां होंगे वही वाटर के मॉलिक्यूल इधर भी होंगे, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स यहां होंगे उतनी शुगर के मॉलिक्यूल यहां भी होंगे। कंपोजिशन सेम हुआ? बिल्कुल। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इस बीकर में जो प्रॉपर्टीज है वो इससे तो डिफरेंट हो जाएगी, वो तो ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज अपनी प्रॉपर्टीज थी, यहां पर इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी क्योंकि आपने क्या डाला? शुगर डाला। शुगर डालने से इसकी प्रॉपर्टीज बेशक चेंज हो जाएगी, लेकिन ये यूनिफॉर्म होगी। जो भी प्रॉपर्टी होगी यहां से जो प्रॉपर्टी होगी वो इसकी इक्वल होगी। तो लिहाजा दिस इज अगेन व्हाट? ए सिंगल फेज। दिस इज अगेन ए सिंगल फेज। वो भी फेज था, ये भी फेज है, सिंगल फेज। बट दिस सिंगल फेज इज नाउ कॉल्ड मिक्सचर। इसको अब हम क्या नाम देंगे? मिक्सचर का नाम देंगे। नाउ दिस इज योर मिक्सचर। अब मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है? कंबिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा चीजों की कंबिनेशन। जैसे इसमें कितनी चीजें हैं? दो है। क्या क्या है? वाटर है, शुगर। सो दिस इज ए मिक्सचर। अब मिक्सचर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अब जरा चेक करते, मैं आपको एक और बीकर बता देता हूं यहां पर। मैं यहां वाटर के मॉलिक्यूल्स रखना चाहता हूं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर घी डाल देते, ठीक है? कोई घी डाल देते हैं, घी, ऑयल। ऑयल सारा का सारा यहाँ पर पड़ा रहेगा। पानी तो, ऑयल तो पानी के अंदर हल नहीं होता ना। तो ये जो सुर्ख कलर मैंने क्या लिखा, ये ऑयल डाला। ऑयल तो फैलता नहीं है ना। अब ज़रा मुझे अब बताओ, इज इट स्टिल इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सेम रहेगी? बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। यहाँ से उठाओगे तो उसमें थोड़ा पानी और ऑयल आएगा, यहाँ से सैंपल उठाओगे तो सिर्फ पानी होगा, ऑयल ही नहीं होगा। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और होगी। मिक्सचर है वैसे। क्यों मिक्सचर है? दो ज़्यादा चीज़ों के हैं। लेकिन ऐसा मिक्सचर को फिर आप हेटेरोजीनस मिक्सचर का नाम देंगे, जो कि बुक में, आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। हेटेरोजीनस मिक्सचर, इसका डेफिनेशन क्या होगा? हैविंग नो फिक्स्ड कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। हैविंग नो फिक्स्ड कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। थ्रू आउट क्यों मैं लिखता हूं यहां पर थ्रू आउट?
थ्रू आउट का मतलब ये है पूरे के पूरे बीकर की बात हो रही, थ्रू आउट। तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर, इसको दफा कर दो। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है होमोजेनस मिक्सचर का। होमोजेनस मिक्सचर में दिस वन इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि ये मिक्सचर तो है लेकिन इसकी कंपोजिशन भी फिक्स्ड है और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर कोई होमोजेनस मिक्सचर ऐसा हो जिसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हों थ्रू आउट, उसको फिर आप लोग नाम देंगे क्या? होमोजेनस मिक्सचर। एक और अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, इसमें पानी है, इसमें आप नमक डाल दें, नमक डिजॉल्व हो जाएगा, गुम हो जाएगा उसके अंदर। आपको क्या लगता है जब एक बार नमक डिजॉल्व हो जाए, आपको लगता है कि यहाँ से आप पानी उठाओ तो उसका जायका तुर्श होगा और यहाँ से आप उठाओ तो उसका जायका कुछ और होगा? ऐसा हो सकता है? जिधर से भी आप पानी उठाओगे उसका जायका तुर्श होगा। तो प्रॉपर्टीज तो यूनिफॉर्म होगी कि नहीं होगी? जायके के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज सेम होगी। इस तरह चीनी वाला सोल्यूशन भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपने जायका देख लिया कुछ और जायका है, आगे जाए कुछ और, तो ये नहीं यूनिफॉर्म हो गया। नाउ दिस इज अ होमोजेनस मिक्सचर। जब आपको होमोजेनस मिक्सचर समझ आ गया तो मुबारक हो, अब फाइनली हम लोग आपको बताएंगे सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, ये होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का। आपके पास दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस है, आपने उनको आपस में मिक्स कर दिया, सो दिस इज नाउ कॉल्ड व्हाट? सॉल्यूशन। कोई भी दो चीज़ आप ले ले, उनको मिक्स कर दो, लेकिन मिक्स करना होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। अदरवाइज जैसे मैंने बताया ये भी तो आप मिक्स कर रहे हैं तो वो होमोजेनस नहीं हो जाएगा। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कॉल्ड अ सॉल्यूशन। तो शुगर इन वाटर इज सॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं शुगर इन वाटर को? सॉल्ट इन वाटर इज आल्सो सॉल्यूशन। तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास और भी आ रहे हैं। अच्छा, अब सॉल्यूशन बनाने के लिए आप अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर अवकात जब हम लोग करते हैं हमारे पास लिक्विड होता है, सॉल्यूशन हमारे पास लिक्विड की शक्ल में होते हैं। तो अगर आप लिक्विड के अंदर कोई दूसरा लिक्विड आप ले लेते हैं, एक लिक्विड कोई भी ले लो, कोई लिक्विड ले लो, वाटर ले लो, लेकिन प्योर वाटर होना चाहिए। और ये वाला जो लिक्विड है ये भी प्योर ले लो। सपोज कोई ऐसा लिक्विड ले लो जो पानी के अंदर हल हो सकता हो। इथेनॉल ले लें, इथेनॉल शराब को कहते हैं, ठीक है, अल्कोहल। इथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? अल्कोहल। तो अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे, इससे भी आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्यों सॉल्यूशन मिलेगा? क्योंकि वो हमें देगा क्या? होमोजेनस मिक्सचर देगा। ओके, नाउ हम आ जाते हैं इन दो टर्म्स की तरफ, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की तरफ आएंगे। क्योंकि सॉल्यूशन है तो अब देखते हैं, बात सारा वाटर के साथ करेंगे। अक्सर सॉल्यूशन वाटर में ही बनाते हैं, अक्सर सॉल्यूशंस। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब है वाटर और फिलिक मीन्स लविंग। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता हूं। यहां पर आज डिसॉल्व के लिए जगह पर लफ्ज मिसिबल लिखा हुआ है, हालांकि हम लोग ये भी लिख सकते थे कि मॉलिक्यूल्स दैट कैन डिसॉल्व विद या इन वाटर विल बी कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। लेकिन यहाँ पर डिसॉल्व वाला लफ्ज क्यों नहीं आया हुआ है? डिसॉल्व का लफ्ज हम अक्सर इसके लिए बोलते हैं सॉलिड इनटू लिक्विड के लिए हम लोग डिसॉल्व वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपके पास लिक्विड हूँ और वो आप किसी दूसरे लिक्विड के अंदर ऐड कर रहे हैं और वो फिर डिसॉल्व हो जाए तो हम इसके लिए मिसिबल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो पानी के साथ मिसिबल है उनको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। मतलब जाहिर है वाटर लिविंग है, वाटर लिविंग है तो वो लाइक करते हैं वाटर को। दीज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। H2O में एक ऑक्सीजन होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं। इसी तरह से अल्कोहल का फार्मूला क्या है, या
मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? ये है मिथेनॉल का फार्मूला CH3OH। यहां पर ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। पानी में हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल बोला करे, सिर्फ पॉजिटिव ना बोला करे, ठीक है। और यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो व्हाट विल हैपन कि जो चीज हाइड्रोफिलिक होते हैं वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक अक्सर औकात क्या होता है, एक चीज पानी बजाते खुद तो पोलर है, वो दूसरा चीज भी पोलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक ही डिसॉल्व करेगा लाइक को, लाइक डिसॉल्व लाइक। जो पोलर है वो पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पर जो पानी और मेथनॉल आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं वो इसलिए कि दोनों पोलर है। दोनों पोलर है, इसका मतलब ये है कि उनमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव में अगर हम देखें, ऑक्सीजन जब आपको मिलेगा किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, ये या कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो अगर पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, बॉन्ड। अब ये वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं लाइन नहीं लिख रहा, लाइन में नहीं लिख रहा, मैं उसकी वजह आपको बताऊंगा। लेकिन इस तरह की लाइनें लिख रहा हूं कि आपको बताऊंगा कि ये एक इंटरेक्शन है, एक किस्म का अट्रैक्शन है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच एक अट्रैक्शन, दरमियान में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को बॉन्ड बताता हूं, मैं कहता हूं कि जब भी बॉन्ड नजर आए ना तो वहां पर जरूर जरूर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये एक बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत ऑक्सीजन के करीब है, हाइड्रोजन से थोड़े बहुत दूर है। वही वजह है कि हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज है और उस पर नेगेटिव का चार्ज है। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये खाली अट्रैक्शन है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच किस्म की कशिश है। सो स्टिल इट इज अ बॉन्ड। सो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब चूंकि ये एक मॉलिक्यूल है या नहीं है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच जो हमें बॉन्ड नजर आता है, इसका नाम क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्सेस, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और लिक्विड वाले चैप्टर में इस पर काफी ज्यादा डिटेल हम दे चुके हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड सो ऑन। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दरअसल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर उसका एक खास नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में आप जब भी देखेंगे ना, आपको हाइड्रोजन लाजमी नजर आएगा, हाइड्रोजन लाजमी नजर आएगा। हाइड्रोजन के साथ कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। यहां पर फ्लोरीन भी आ सकता है, ठीक है, इवन इसमें नाइट्रोजन भी आ सकता है, मतलब वो नेगेटिव होने चाहिए। सो दैट वाज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बना सकते हैं तो वो डिसॉल्व होगा, और ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो जो भी सब्सटेंस कंपाउंड डिसॉल्व होगा पानी के अंदर, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक की तरफ हम आ जाते हैं। हाइड्रोफोबिक में फिर क्या है? हाइड्रो फिर से आया, हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर। अगर हाइड्रो का मतलब वाटर है तो हमने आगे देखना है कि फोबिक का मतलब क्या होगा। ये जो फोबिक है, डिसलाइकिंग, डिसलाइक, ठीक है, हेट। सो जो वाटर को डिसलाइक करेगा, जाहिर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा। मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट डिसॉल्व विद वाटर या इन वाटर, एग्जांपल क्या है? बेंजीन है, बेंजीन डिसॉल्व नहीं होगा। फैट्स डिसॉल्व नहीं होंगे जो चर्बी हैं, और ऑयल्स हैं। अच्छा, फैट्स अभी अभी आप लोग पढ़ के आए हुए हैं।
फैटी एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक थोड़े बहुत कार्बन है, 1-2 कार्बन है और उसके अंदर COOH ग्रुप है, तो थोड़ा बहुत वाटर के साथ उसकी इंटरेक्शन बन सकती है। लेकिन जैसे 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 उसके कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी वो बिल्कुल भी वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होता। फिर वो जाके डिज़ोल्व हो जाएगा। ऐसे लंबे लंबे चेन वाले जो चर्बी है, फैटी एसिड्स है, वो वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ पर डिज़ोल्व करेंगे? ऐसे चीज़ जो कि क्या चीज़ हो? नॉन पोलर। और ख़ासकर नॉन पोलर में हम लोग बोलते हैं, नॉन पोलर में कौन से आते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आते हैं। कौन से सॉल्वेंट्स है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आपके पास आ रहे हैं ये बेंजीन, क्या है? बेंजीन है, बेंजीन, ईथर वगैरह वगैरह, ये आप सेकेंड में पढ़ोगे तो बेंजीन, ईथर, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, उनमें फिर ये हल हो जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल किसी में। तो अब ये देखो, ये भी लाइक डिज़ोल्व लाइक में आ जाता है, लाइक डिज़ोल्व लाइक, क्योंकि फैट्स क्या है? नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर डिज़ोल्व हो रहा है नॉन पोलर, ये भी लाइक डिज़ोल्व लाइक की तरफ आ जाता है। वहाँ पर लाइक डिज़ोल्व लाइक, पोलर पोलर को डिज़ोल्व कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह कल हम इनको मज़ीद आगे लेके जाएंगे, इसके अंदर वो मज़ीद फेज़ भी पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। खैर।